if, so in flow of control we have a if else, if else if, nested if and switch, राइट? ये टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। इफ के कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आते हैं? इन कंडीशनिंग स्टेटमेंट, Yes. इन सॉरी मेरा नहीं हो रहा ना ब्रेक। इन कंडीशन स्टेटमेंट व्हाट वी हैव, सबसे पहले था इफ, फिर था इफ एल्स, है ना, फिर था इफ एल्स इफ, फिर है नेस्टेड इफ, है ना, फिर है स्विच। समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक्स हम आते हैं हमारे कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो हमने इसमें से क्या क्या एग्जीक्यूट कर रखा है? हमने इफ देख रखा है, हमने इफ एल्स देख रखा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? तो आज हम बात करेंगे, टुडे Yes. वी विल टॉक अबाउट द इफ एल्स इफ। ओके, ठीक है, आज हम इफ एल्स इफ देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ हम ट्राई करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इफ एल्स इफ। अब इफ एल्स इफ का यूज क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इफ एंड इफ एल्स। अभी मैं बताऊं, अगर मैं बोलता हूं इफ, ये लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा है a इज ग्रेटर देन b, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, let's not talk about, okay, let's say I have some condition here, so I will write if, यहाँ पे मेरे पास कुछ condition 1 है, I have a, okay, remove this, okay, I have one condition here, इसके अंदर कुछ condition है, then I have a else, मेरे पास else का ब्लॉक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो कुछ कंडीशन यहाँ पे, और मुझे पता है एल्स के अंदर कुछ कंडीशन नहीं आती। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आई एम ए और लिखता हूँ आई एम बी, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ। मुझे बताइए, अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो क्या आउटपुट आएगा? यस गाइस, बोलो, लीना लकी मेरी, अगर मेरे ये Yes. क्या आता है, आई एम ए बराबर, ये I आउटपुट am आएगा, A. I am A. राइट? ये आएगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है इफ के अंदर की, ठीक है। बट अगर अगर क्या हो जाए, अगर मेरा ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, तो क्या होता है, ये डायरेक्टली एल्स के अंदर जंप करता है। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली ये एल्स के अंदर जंप करता है। क्या एल्स के अंदर कोई कंडीशन चेक होती है? क्या एल्स कंडीशन चेक कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। No. एल्स के अंदर नहीं। कोई कंडीशन चेक, जैसा ही इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, डायरेक्टली एल्स के एल्स ब्लॉक के अंदर जाता है, और जो भी आपने एल्स के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एम बी आउटपुट आ जाएगा। बट अगर मैं चाहूं, व्हाट आई वांट गाइस, कि देखो, इफ का अगर ब्लॉक फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर जाना ही जाना है, और मुझे आई वांट कि वो एल्स के अंदर जाए, तो मुझे इफ एल्स चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर जाएगा, आई नो दैट। बट आई वांट कि एल्स के अंदर यहाँ पे अगर जाता है तो सीधा वो एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि एल्स के पास में कोई पावर नहीं होती चेक करने की। चेक जो करता है कंडीशन वो इफ ही करेगा, एल्स कभी नहीं करता। इफ ही कर सकता है कंडीशन चेक। बट मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई इफ की, तो वो एल्स में जा रहा है। तो एल्स में जाने के बाद व्हाट आई वांट, कि एल्स में वो सीधा एग्जीक्यूट ना कर दे, एल्स के अंदर डायरेक्टली जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट ना कर दे, एल्स के अंदर भी कंडीशन चेक करे। सो आई वांट कि जो एल्स है ये भी एक कंडीशन चेक करने के लिए कैपेबल हो जाए। समझ में आ रहा है कि इफ अगर फॉल्स होता है, सॉरी, इफ अगर फॉल्स होता है तो डायरेक्टली एल्स में जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांट कि एल्स में डायरेक्टली जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट ना करते, ये भी कुछ कंडीशंस चेक करे। else should also be capable to check the conditions, not कि डायरेक्टली वो जो लिखा है वो एग्जीक्यूट कर दे। तो अगर मुझे else के अंदर भी कंडीशन चेक करवाना है, मुझे else के अंदर भी कंडीशन चेक करवाना है, और मैंने बोला कंडीशन चेक ओनली इफ करता है, else नहीं करेगा। तो अगर मुझे else के अंदर ये फैसिलिटी ऐड करना है कि else भी कंडीशन चेक कर पाए, तो मैं else के साथ में क्या लगा दूंगा, if, और if में फिर से कंडीशन चेक हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? यस गाइस, बताओ। Yes, लीना sir. लकी, लीना लकी, मेरे समझ में आया? तो मैंने एल्स के साथ में इफ को ले लिया। इफ देखो, कंडीशन चेक तो इफ ही करता है, ओके। बट मैंने एल्स के साथ में इफ लगा दिया, तो मैंने लगाया क्या, एल्स इफ। क्या लगाया? एल्स इफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफ
एल्स इफ क्या दिखा, इफ एंड एल्स इफ। तो यहाँ पे ओनली एल्स नहीं है, एल्स के साथ में इफ लगाया, तो मैंने एल्स के साथ में अगर इफ लगा दिया तो इफ फिर से कंडीशन चेक करे। देखो यहाँ पे अगर क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं मुझे चाहिए कि एल्स के अंदर भी कंडीशन चेक हो, तो एल्स तो कंडीशन चेक नहीं कर सकता, बट एल्स के साथ में अगर मैं इफ लगा देता हूँ, तो मैंने एल्स के साथ में इफ लगा दिया, तो जैसे इफ लगाया तो फिर से एक कंडीशन का पैरेंथेसिस खुलेगा। सो नाउ कैन ऐड द कंडीशन हियर, आई कैन ऐड कंडीशन हियर। अब देखो क्या होता है, अब अगर मुझे बताओ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या आउटपुट आएगा? I am a. आई एम ए, यस। लीना, लकी, मयूरी, बताओ, सब बताओ क्या आएगा आउटपुट? आई एम ए, यस गाइस, नो प्रॉब्लम इन दैट। I am a. यस, वेरी गुड। बट I am अभी, A. यस वेरी गुड, अभी अगर ये फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा? ये डायरेक्टली एल्स में जाएगा, किसके अंदर? अब वो एल्स, अब ये एल्स नहीं है, अब ये क्या है? एल्स इफ है। क्या है? एल्स इफ है। तो इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाने के बाद में डायरेक्टली कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से इफ आ गया, तो फिर से क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। समझ में आ रहा है? आ रही है बात ध्यान में? एल्स इफ है तो एल्स इफ कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मुझे बोलता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या आएगा आउटपुट? I am B. आई एम बी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो क्या आएगा आउटपुट? I am A. नहीं नहीं, ये फॉल्स हो गया है, ये फॉल्स हो गया है, ऊपर वाला फॉल्स हुआ ना, तभी तो एल्स में जा रहा है। इसको देखो, हाँ, बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूज होना है, इजी है, मेरे बातों पे गौर करना बस, ठीक है? देखो, एल्स इफ कब यूज करते हैं? जब मुझे चाहिए कि जब एल्स के अंदर जाए वो, तब एल्स के साथ में कंडीशन भी चेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एल्स के अंदर चला जाए और डायरेक्टली चीजें एग्जीक्यूट हो जाए, इससे पहले जैसे हो रहा था। अगर मेरा, अगर मैं खाली यहाँ पे इफ एल्स लगाता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर ओनली इफ एल्स है, क्या है? इफ एंड इफ लगाया, उसके बाद में एल्स लगाया, तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली इसके अंदर जाएगा, एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या एल्स के अंदर चेक होता है कुछ कंडीशन? क्या एल्स के अंदर कुछ No. कंडीशन चेक होती है? नहीं होती। इतना क्लियर है गाइस? No. इतना क्लियर है? और एल्स के अंदर कब जाता है ये भी मुझे Yes. बताइए, एल्स के अंदर कब जाएगा? एल्स के अंदर कब जाता है? जब if की कंडीशन false हो। यस वेरी गुड। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या एल्स के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे ओके, लीना, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है एकदम? Kit Kat. किटकैट। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ किटकैट। ओके, अच्छा, अगर किटकैट नहीं मिली तो कौन सी ले लोगे? 5 star. कौन सा? 5 स्टार। ओके, 5 स्टार। तो लीना शॉप में गई है चॉकलेट लेने के लिए, तो उसके माइंड में दो है। सबसे पहले वो गई शॉप के अंदर, उसने पूछा किटकैट है क्या, तो ये इफ हो गया। क्या हो गया? इफ। अगर किटकैट मिल जाता है तो किटकैट ले लेगी, बराबर है? समझ में आ रहा है? बट अगर किटकैट नहीं मिलती Yes, है sir. तो क्या ले लेगी? 5 स्टार ले लेगी। समझ में आया? एक तो ये, नहीं तो वो, आइदर और में चलते ना, एक तो ये नहीं तो वो। तो अगर किटकैट मिल जाता है तो क्या 5 स्टार लोगे? देखो, ले सकते हो आप, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किटकैट और 5 स्टार नहीं ले सकते रियल लाइफ में। बट मैं अगर बोलूँ कि आपको आपको दोनों में से एक ही चूज करना है, तो आप बोलोगे मेरा फर्स्ट तो, मेरी प्रायोरिटी जो किटकैट पे ही है, तो मैं सबसे पहले किटकैट मिलता होगा तो किटकैट ले लूंगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर मैं 5 स्टार ले लूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है? ये होता है इफ एल्स। अगर मिल जाएगी किटकैट इफ, तो ले लूंगा, अगर नहीं मिली तो फिर 5 स्टार ले लूंगा। यही होता है इफ एल्स के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ए एक्सेस हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली एल्स के अंदर जाके क्या कर देगा? आई एम बी। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये नहीं मिली तो ये ले लेंगे, 5 स्टार ले लेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको किटकैट मिल गया तो क्या 5 स्टार लोगे? नहीं लोगे, ये मिल गया तो नहीं लोगे ये। समझ में आ रहा है? अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आप नहीं, इसमें जाएगा ही नहीं ना, दूसरा ऑप्शन आप देखोगे ही नहीं। अगर आपके पहली पहली प्रायोरिटी जो है वो, पहला कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा तो। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes, sir. उसी तरह से यहाँ पे इफ एल्स को देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ए एक्सेस हो जाएगा, यू विल से आउटपुट विल बी आई एम ए। बट अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर उसके बाद में एल्स में जाएगा। ये समझ में आया कि जब इफ का कंडीशन फॉल्स होता है उसके बाद में एल्स में जाता है। इतना क्लियर है? यस,
लीना, लकी, मेरी बताइए, इतना क्लियर हो रहा है? इफ Yes, कंडीशन sir. फॉल्स होगी, Yes. अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स में जाएगा ही नहीं। ओके, तो मुझे बताया कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जाएगा, ये मेरे को क्लियर है। बट एल्स में Yes. जाने के बाद में वो करता क्या है, डायरेक्टली उसके अंदर जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट कर लेता है, वो चेक नहीं करता। एल्स के अंदर कुछ चेक करने की पावर नहीं होती है। तो व्हाट आई वांट कि अगर एल्स में जा रहा है तो एल्स के अंदर भी मेरी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्स के अंदर भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि एल्स में जाए, जा रहा है जाने दो, बट एल्स के अंदर भी कुछ कंडीशंस ऐड कर पाऊं मैं। तो जब मैं मुझे करना है कि मुझे एल्स के अंदर भी कंडीशंस ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं खाली एल्स यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? एल्स इफ, और फिर से यहाँ पे कंडीशंस आएगी। समझ में आया? बताइए। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ऊपर वाला जैसे फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली वो एल्स में तो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एल्स में गया। बट फिर से यहाँ पे एल्स इफ लगाया हमने, यहाँ पे एल्स के साथ में इफ लगाया, तो फिर से एक कंडीशन यहाँ पे ऐड होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बी आउटपुट आ जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, तो दोनों फॉल्स हो गए तो आउटपुट कुछ नहीं आया। आ रही है बात समझ में गाइस? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट बताता हूँ, एक और ट्विस्ट है, नॉट अ ट्विस्ट, इट इज वेरी वेरी इजी। जैसे हम इफ के साथ में एल्स लगाते हैं ना, हमने पता इफ एल्स यूज करते हैं ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम बी। ठीक है, ये बी बहुत ही गंदा बन गया है, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा बी, आई एम बी। तो जैसे हम इफ के साथ में एल्स लगाते हैं, यहाँ पे मैंने इफ एल्स यूज करा था, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है अभी? इफ एल्स इफ लिखा है ना, इफ सबसे पहले और फिर लिखा है एल्स इफ। तो आप यहाँ पे एल्स इफ लगा रहे हो, ये एल्स इफ है ना, तो आप एल्स इफ के साथ में भी एल्स लगा सकते हो। देखो ये एल्स है ना, ये इफ है, एल्स लगाया और इफ लगाया, तो एज यहाँ पे इफ आ रहा है, आप लास्ट में फिर से एल्स लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? यू कैन क्रिएट दिस स्ट्रक्चर, जिसका मतलब क्या है, देखो अब इसको मैं समझाता हूँ, इस पर फोकस करना मेरी बात पे, ठीक है? और इसको बोलता हूँ मैं आई एम सी, ऐसा लिख दिया, क्या लिखा? आई एम सी। अब बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, मेरे बातों पे देखना मैं क्या करता हूँ उस तरह से। यानी जैसे हम इफ के साथ में एल्स लगाते हैं, इफ के साथ में एल्स लगाते हैं, उसी तरह से आप एल्स इफ के साथ में भी एल्स लगा सकते हो। अब देखो मुझे बताओ, मैं आपको पूछता हूँ, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आएगा आउटपुट? I am in. आई एम ए। वेरी गुड। लीना, लकी, आप सब बोलो, क्या आएगा आउटपुट अगर एक कंडीशन फर्स्ट फॉल्स हो जाती, ट्रू हो जाती है तो क्या आएगा आउटपुट? बोलो। I am in. आई एम ए। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो सीधा किसके अंदर जाएगा? एल्स इफ के अंदर, बराबर है? किसके अंदर जाएगा? एल्स इफ के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या आएगा आउटपुट? I I am am B. B. आई एम बी। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो, अब जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो इफ एल्स इफ के साथ में हमने क्या लिखा है? एल्स लिखा है, तो डायरेक्टली किसके अंदर जाएगा? एल्स के अंदर। समझ में आ Yes, रहा है? yes. किसके अंदर जाएगा? एल्स के अंदर। एल्स के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या? No. No. नो। क्या आउटपुट आ जाएगा? आई एम सी। I I am am C. C. और अगर मैं चाहूं कि एल्स भी कंडीशन चेक कर पाए तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? Else S. if. इफ लगाओगे, एल्स इफ, फिर से यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं ना, तो इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं? व्हेन यू यूज, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ लगाया, फिर मैंने यहाँ पे एल्स इफ लगाया, फिर से मैं एल्स इफ लगा सकता हूँ। आपको जितने एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगाना है, इसकी मल्टीपल टाइम एल्स इफ लगा सकते हैं। देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इफ लगाया, फिर यहाँ पे एल्स इफ लगाया, अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर से मैं एल्स इफ लगा सकता हूँ, अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर से मैं एल्स इफ लगा सकता हूँ नीचे। आई कैन ऑल्सो ऐड एल्स इफ अगेन आगे। ठीक है, तो इफ एल्स इफ कब यूज होता है? इफ एल्स इफ यूज होता है जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है, व्हेन यू वांटेड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। कब यूज होता है इफ एल्स इफ? जब आपको चेक करना होता है मल्टीपल कंडीशंस। ये बात समझ में आई क्या गाइज? जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है, sir. क्योंकि इफ एल्स इफ, देखो एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, एवरी टाइम यू आर यूजिंग एल्स इफ यू आर एडिंग कंडीशन। यहाँ पे मैंने एल्स इफ यूज किया, यहाँ पे कंडीशन ऐड करी, यहाँ पे एल्स इफ यूज किया, यहाँ पे कंडीशन ऐड करी। और अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है तो मैं एल्स इफ लगाऊंगा, if else if. So if you wanted to check the multiple conditions, what you will use guys? You will use the if else if. समझ में आया?
समझ आ रही है बात? बताइए बताइए, लीना, लकी, मयूरी, समझ Yes, आया? sir. और इफ एल्स कब यूज होता Yes, है? sir. हाँ Yes. हाँ, इफ और इफ एल्स कब, मैंने बताया कि इफ एल्स इफ कब यूज करोगे, जब आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है। बट अगर आपको ओनली वन कंडीशन चेक करना है तो आपको मल्टीपल कंडीशन चेक नहीं करना, ओनली वन कंडीशन चेक करना है, ओनली वन कंडीशन। आपको क्या करना है, ओनली If वन else. कंडीशन। हाँ, Yes, sir. इफ एंड एल्स इफ ये यूज करोगे किसके लिए? टू चेक ओनली वन कंडीशन। क्योंकि इफ के अंदर एक कंडीशन आती है और एल्स के अंदर भी कुछ कंडीशन आती है, तो इफ और इफ एल्स के अंदर आप एक ही कंडीशन चेक करते हो, कंडीशन एक ही होती है। वो कंडीशन फॉल्स हो जाए उसके बाद में कुछ आउटपुट आना चाहिए, वो आप देते हो। बट इफ एल्स और इफ के अंदर एक ही कंडीशन आती है, इफ के अंदर। क्योंकि इफ और इफ एल्स के अंदर अगर यूज करेंगे तो इफ एल्स अगर यूज करते तो इफ के अंदर कंडीशन आएगी, एल्स के अंदर कुछ नहीं आएगा। इफ अगर यूज करोगे तो इफ के अंदर कंडीशन आएगी। तो इफ एंड इफ एल्स हम यूज करते हैं ओनली टू चेक ओनली वन कंडीशंस। एंड अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है तो आप यूज करोगे इफ एल्स इफ। बताइए, ये समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इसको इफ एल्स इफ को यूज करके हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है? तो अगेन आई विल यूज माय आईडी फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है? चलो, तो हम इफ एल्स इफ देखते हैं और बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। फोकस करना, ठीक है? और कुछ अगर नहीं समझ में आता है, होता है चीजें गाइस, आवर ब्रेन इज नॉट लाइक द मेमोरी कार्ड, उसके अंदर कुछ भी डाल दो वो उसको उतना स्टोर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। चीजों, एज अ आवर ब्रेन इज लाइक, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम होता है ना कि नहीं समझ में आया, ये कैसा हुआ, या फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपने बोलना है। कुछ इतना उसमें शर्माने वाली बात नहीं कि मेरे को समझ नहीं आया, मैं कैसे बोलूं। कोई दिक्कत नहीं, सर बोलो। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी हो रहा है क्या, बताओ? अभी हो रहा है क्या ब्रेक? अभी हो रहा है? लीना, लकी, मेरी, अभी अभी ब्रेक हो रहा है, बताओ। अभी नहीं हो रहा है। हाँ, तो मेरा माइक जो है ना वो तो मेरे से दूर चले जाता है कभी कभी ना, तो वॉइस ब्रेक होता है। चलो ठीक है, मैं मेरे को साथ में रखता हूँ, उसको दूर नहीं जाने दूंगा, ठीक है? अच्छा, अभी आ रहा है ना साउंड? आ रहा है? लीना, लकी, आ रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा है? Yes. चलो, अब यहाँ पे है, तो हमें जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर पता है क्या है गाइस? व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? Yes, Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। बताओ जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है? sir. हाँ, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बताइए गाइस। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बताइए, क्या होता है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? लीना, लकी। Create a class. हाँ, सबसे पहले होता है क्रिएट अ क्लास। क्या होता है? क्रिएट अ क्लास। सो क्लास, क्लास नहीं, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग Create a ब्रेस। class. Create a method inside the class. Create a class. यस, वेरी गुड। Class, बोलो। class name, opening braces and closing. यस यस, वेरी गुड। देन हाउ टू क्रिएट अ मेथड गाइस? हाउ टू क्रिएट अ मेथड? Method inside class. Yes, yes. First we have to create a class, then we have to create a method inside a class. How to create a method inside a class, guys? बताइए, लीना, लकी, मयूरी, बोलो बोलो। Public static void main string opening sorry square bracket argument opening brace and closing. हाँ, बोलो मयूरी, बोलो कैसे क्रिएट करते हैं? Public static void main string square bracket arguments opening brace and closing brace. हाँ, लीना, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? Uh, public static void main अच्छा class sorry इट्स ओके, इट्स ओके, जरा बताओ मेथड बताओ। class में हाँ, बोलो बोलो। public static void main uh, स्ट्रिंग। square bracket I mean string arguments then square bracket. हाँ, देखो, अगर बोलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इसको ऐसा बोला करो। मेथड कैसे बनाना है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आया? ये पैरेंथेसिस ओपन, फिर पैरेंथेसिस, फिर ऐसा नहीं, ऐसा भी, क्योंकि इतना
आप उसको मुश्किल जाएगा आपको वो बोलने में, समझने में। इजी बोलना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। अब बाकी जब आप लिखते हो तो सर आपको आपने स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के बाद दिया। किसके बाद दिया? स्ट्रिंग के बाद दिया। ये ये हाँ ये वाला ना, ये अगर आप यहाँ से निकाल के यहाँ पे दे दोगे तो भी, तो हमेशा तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कहाँ पे आता है? इधर ही आता है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग पैरेंथेसिस, ये क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ऐसा लिखते हो देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, अगर ये स्ट्रिंग निकाल देता हूं मैं, ये ऐसा यहाँ से निकाल देता हूँ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, अगर स्ट्रिंग को आप ये स्क्वायर ब्रैकेट को इधर बीच में डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको इतना टेंशन मतलब समझने के लिए, क्योंकि जब हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट हमारा टॉपिक आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसा लिख दो, स्ट्रिंग के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो और फिर आर्गुमेंट लिख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हम करते हैं इफ एल्स इफ को डिस्कस। अब इफ एल्स इफ को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लेता हूँ, ठीक है। एक नंबर लिया, ओके गाइस। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। समझ में आ रहा है? आई वांट टू चेक, क्या करना है? चेक नंबर इज पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आइदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। समझ में आ रहा है? क्या करना है मुझे? इसको चेक करना है। चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले कैसे चेक करते हैं मुझे बताओ? नंबर पॉजिटिव कब होगा? व्हेन द नंबर विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन वे अगर a इज ग्रेटर देन जीरो होता है, बराबर है? यस गाइस, यस सर। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो आई विल राइट नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। नंबर इज क्या है? पॉजिटिव। बट अगर उसके बाद में वो दूसरी कंडीशन चेक करना है, बोलता हूँ फिर से लिखता हूँ एल्स और फिर लिखता हूँ इफ, फिर से पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग। इसके अंदर क्या लिखते हैं? अगर मेरा नंबर a अगर लेस देन जीरो होता है तो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा, राइट। सो आई विल राइट नंबर इज नेगेटिव। अगर मुझे बताओ पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या होने वाला है? जीरो। जीरो। तो एल्स में क्या लिख दूंगा मैं? जीरो। क्या फिर से कुछ एल्स कंडीशन? में लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या बोला? एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। एल्स में कंडीशन नहीं लिखते। हाँ, तो तुम देखो मैंने क्या किया। अगर ये हो जाता है, अगर a इज ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो पॉजिटिव है। अगर अगर ये नहीं होता है तो, अगर उसके बाद में फिर से एल्स इफ, क्या क्या अगर a इज लेस देन जीरो होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव भी फॉल्स हो गया, नेगेटिव भी फॉल्स हो गया, तो क्या है? जीरो है। समझ आई बात? समझ में आया यस सर। गाइस? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो और बताइए, इसको इसको एक्सप्लेन करो किस तरह से काम हो रहा है। गाइस साला एक्सप्लेन दिस कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले इसको वन बाय वन देखते हैं, चलो। समझा सबसे सर। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए, बोलो बोलो। ट्रू। ट्रू। ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज पॉजिटिव, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको दिख रहा है नंबर पॉजिटिव। एज अ ह्यूमन आई कैन सी इट इज अ पॉजिटिव, राइट। सो आई एम गेटिंग नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूं, नंबर को कर दूं -10, क्या कर दूं? -10, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, राइट। ये फॉल्स हो गया ना। अब जैसे ही फॉल्स हुआ तो किसमें गया? एल्स में गया। और एल्स के साथ में इफ है तो फिर से कंडीशन चेक होगी, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, एल्स इफ के अंदर वाली ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट आ जाएगा? नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। या नंबर इज नेगेटिव। अगर देखें तो यहाँ पे दिख रहा है नंबर इज नेगेटिव, यस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ? दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ? इसको कर देता हूँ जीरो। क्या कर दिया? जीरो। तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी। एल्स में गया, इफ है, फिर से ये भी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो क्या आउटपुट आएगा सीधा एल्स में जाके? जीरो। जीरो, नंबर इज जीरो। यस। क्योंकि इफ भी फॉल्स हो गया और एल्स इफ भी फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गए, तो क्या आ रहा है आउटपुट? नंबर इज जीरो आ रहा है। समझ में
हाउ वी यूज दिस इफ एल्स इफ, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसमें से हमने एक क्वेश्चन तो अभी कर लिया, ये वाले नहीं करना चाहोगे। नंबर इनपुट प्रिंट लार्जेस्ट वन, चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव, आई थिंक। चलो अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, नॉट अ ट्रिकी, थोड़ा। अभी जो हमने सवाल लिया था वो बहुत इजी है, थोड़े और थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं। मेरे आई हैव 3 नंबर्स, मेरे पास 3 नंबर है। आई हैव 3 नंबर्स, बोलता हूँ a इज इक्वल टू 10, ओके, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 100। मेरे पास 3 नंबर्स है। व्हाट आई हैव 3 नंबर्स। तो मुझे चेक करना है विच वन ऑफ द 3 नंबर्स इज अ ग्रेटर। मुझे इसमें से बड़ा नंबर निकालना है। सो आई हैव 3 नंबर्स। क्या है? आई हैव 3 नंबर्स। समझ में आ रहा है? अब बताइए इसको किस तरह से कर सकते हैं। मयूरी, लीना, लकी, आपको क्या लगता है? आप बताओ। गलती करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे तो इसमें डरना नहीं है, गलती करने में डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बताइए किस तरह से कर सकते हैं इस सवाल को कि मुझे इसमें से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? लार्जेस्ट निकालना है। तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? कैसे कर सकते हैं? If A is greater than B and C, ओके, अगर मेरा, print A. अगर इफ, अगर मेरा a इज ग्रेटर देन b एंड c, ऐसा। हाँ, No, हाँ, कैसे B करेंगे? is greater than C. इफ a इज ग्रेटर देन, Multiple conditions आएंगी इसमें. यस यस, आई विल से इफ a इज, मैं इसको कैपिटल लिखता हूँ। अगर इफ a इज ग्रेटर देन b एंड, ऐसे लिखते हैं, No. a इज ग्रेटर देन c, ऐसे बोल रहे हो आप? अरे am I getting right guys? what you have said? अगर a इज ग्रेटर देन b होता है, अगर a ग्रेटर देन b होता है, और यहाँ पे और आएगा ना, है ना? और होता है ना, यहाँ पे एंड कैसे आएगा? दोनों एक समय पे कैसे हो सकता है? अगर a इज ग्रेटर देन b है, या फिर a इज ग्रेटर देन c है, या फिर एंड भी लगा सकते हैं। इट इज गेटर बेटर गाइस टू यूज एंड, राइट। देखो इसको कैसे किया है। सबसे पहले मैंने एक इफ कंडीशन लगाया, और इफ, इस इफ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ अगर a ग्रेटर देन b हो जाता है और a ग्रेटर देन c होता है, इसका मतलब क्या है कि a जो है ना वो ग्रेटर है किससे? b और c से। B और C से. समझ में आ रहा है? अगर a ग्रेटर हो जाता है b से और c से, दोनों से, एंड लगाया हुआ है, दोनों से बड़ा हो जाता है, तो मेरा लार्जेस्ट किसको कर दूंगा मैं? आई विल राइट लार्जेस्ट इज इक्वल टू a। A. कर दो ऐसा? Yes. यस, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा एल्स इफ। क्या लिखूंगा? एल्स, इसको सॉरी, Yes. Yes. है ना, इसके अंदर क्या लिखते हैं? Yes. एल्स इफ। सॉरी, मेरा एल्स थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो मैं एल्स लिखता हूँ। ये है मेरा एल्स इफ, ठीक है। इसके अंदर अब सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने ए को बी और सी से कंपेयर कर लिया, ठीक है। Yes. अब मैं क्या करता हूँ, मैं बी को ए और सी से कंपेयर करता हूँ, बराबर है, ठीक है। Yes. मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा ए, सॉरी सॉरी, नॉट ए, आई विल राइट बी। B. अगर मेरा बी ग्रेटर देन ए हो जाता है एंड मेरा बी ग्रेटर देन सी हो जाता है, B greater than C. सी, तो मैं लार्जेस्ट किसको कर दूंगा? बी। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बोलो बोलो, समझ आया? Yes, sir. अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने ए को बी और सी से कंपेयर कर लिया कि इसमें से कौन बड़ा है। फिर मैंने क्या किया, बी को इसको ए और सी से कंपेयर कर लिया। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, अगर ये भी फॉल्स हो जाता है, ये भी फॉल्स हो जाता है, तो ग्रेटर कौन होगा? सी होगा। क्या चेक करना है फिर से? इफ एल्स, एल्स इफ डाल के बोलो। No. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लीना, लकी, मयूरी, आप सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो Yes, sir. अगर ये भी ट्रू फॉल्स हो जाता है, ये भी फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसमें ए चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब ए बड़ा नहीं है। इसमें बी चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब बी भी बड़ा नहीं है। तो ऑफ कोर्स एल से मिला के कौन बड़ा है? कौन होने वाला है बड़ा? लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी, B. है कि नहीं? लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी, सिंपल प्रोग्राम।
है ना। तो यहाँ पे फिर से मुझे एल्स लगाने का जरूरत नहीं है, चलो करके करके देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू, सेम लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू 100। सो 3 वेरिएबल्स लेता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत ईजी है। हाँ, तो यहाँ पे आई विल लेट इफ, तो यहाँ पे पहले नंबर तो लेना पड़ेगा ना जो कंपेयर करते हैं। तो आई विल लेट इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ओके, देन इंटीजर बी इज इक्वल टू 20, ओके। तो ये मेरे पास, सॉरी, integer b is equal to 20 and integer c is equal to 100. So this is the three numbers I have. Okay guys, उसके बाद में सबसे पहले चेक करता हूं मैं, अगर और एक लार्जेस्ट वेरिएबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंटीजर लार्जेस्ट। समझ में आया। अब देखो, मैंने ए बी सी बनाया है, तीनों के अंदर वैल्यू डाली है, बराबर है, समझ में आ रहा है। मैंने तीनों ए बी सी के अंदर वैल्यू डाली ना, यस, बट मैंने लार्जेस्ट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं डाली। मेरा साउंड क्लियर आ रहा है। मैंने ए बी सी के अंदर वैल्यू डाली, बट मैंने लार्जेस्ट बनाया, बट यहीं पे क्लोज कर दिया, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं डाली। तो मैंने किया क्या, जब हम इस तरह से करते हैं क्या, इंटीजर इंटीजर लार्जेस्ट, ऐसा किया और यहीं पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है लार्जेस्ट, और इसके अंदर इसका टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा। इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाली, क्या नहीं डाली ना, कुछ No, वैल्यू no. नहीं No. डाली, नहीं डाली। तो जब आप इस तरह से करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना। क्या कर देना, वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। समझ में आ रही है बात, कि आपने ओनली डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं डाली। समझ में आई बात, आपने खाली वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। समझ में आया, लीना, मयूरी, लकी, समझ में आ Yes, रहा है। sir. Yes. एक्चुअली जो वेरिएबल होता है ना, वो 2 स्टेप में बनता है। सबसे पहला स्टेप होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं, डिक्लेयर। डिक्लेयर कर देना, यानी मैं बोलता हूँ इंटीजर ए और सेमीकोलन, यहाँ पे कर दिया इसको क्लोज, कोई वैल्यू नहीं डाली, डिक्लेयर कर दिया। यानी मैंने एक वेरिएबल, एक ए बनाया जिसका टाइप होगा इंटीजर, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाली क्या, नहीं। इसका मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और दूसरा स्टेप क्या होता है, वेरिएबल असाइनमेंट। क्या होता है, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू डालते हो। तो मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या किया, जो ये वेरिएबल बना था, सबसे पहले तो डिक्लेयर किया ना, ये जब डिक्लेयर किया था उसके बाद में करता हूँ असाइनमेंट। तो ए इज इक्वल टू 10 किया, तो इस ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर करी। समझ में आया, आ रहा है guys? समझ में। Sir. सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है और फिर असाइन किया जाता है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, ए को डिक्लेयर कर दो फिर असाइन कर दो, बट दोनों को एक स्टेप में भी कर सकते हो। दोनों को एक स्टेप में भी कर सकते हो। कैसे, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो यहां तक देखना, ये क्या किया आपने, डिक्लेयर किया। क्या किया है ना, डिक्लेयर किया है ना। यहाँ पे क्या किया आपने, डिक्लेयर किया। समझ में आ रहा है, जो मैंने रेड में ये किया है, और यहाँ पे क्या किया, ये Assign किया. असाइन किया। समझ में आ रहा है। तो अब दोनों स्टेप एक इसमें भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे क्या किया, असाइन किया। तो एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक होता है वेरिएबल असाइनमेंट। अब मेरे को पता था कि ए के अंदर 10 वैल्यू जाने वाली है, तो मैंने उसके अंदर 10 डाल, मैंने डायरेक्टली क्या किया, मेरे को पता था कि ए के अंदर 10 चाहिए मुझे, तो मैंने क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 10 डायरेक्टली कर दिया। बट जो लार्जेस्ट है उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको डिक्लेयर करके रख दिया, बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी बी होता है, एंड मेरा ए इज ग्रेटर देन सी होता है, तो इस केस में लार्जेस्ट किसको कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू ए को कर दूंगा। समझ में आ गया A. बात। एल्स इफ अगर मेरा b इज ग्रेटर देन a होता है, एंड मेरा b इज ग्रेटर देन c होता है, तो मैं लार्जेस्ट को इस केस में क्या कर दूंगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू b कर दूंगा। B. समझ में आ गया। बट अगर ऐसे दोनों में से कोई नहीं होती, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ना a बड़ा है ना b बड़ा है, तो मैं दोनों केस में क्या कर लेता हूँ, लार्जेस्ट को कर देता हूँ एल्स में c। समझ में आई बात, यस गाइस। अगर मेरा a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c है, तो लार्जेस्ट a हो जाएगा। अगर b ग्रेटर देन a है एंड b ग्रेटर देन c है, तो लार्जेस्ट b हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, c। तो लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ, द लार द एक मिनट, द लार्जेस्ट एलिमेंट बोलता हूँ मैं, एलिमेंट इज
सी, सॉरी नॉट सी, लार्जेस्ट। ठीक है, तो जो भी लार्जेस्ट होगा मुझे वो देखने को मिल जाएगा। अगर इसको रन करें तो लेट्स सी व्हाट द आउटपुट वी विल गेट। क्या आएगा? लार्जेस्ट दिख रहा है, लार्जेस्ट इज 100। आगे 100 और 100 क्या है? सी है ना हमारा, देखो Yes, sir. आ रहा है जान। अब इसको इसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं, चलो इसको थोड़ा हम चेक करते हैं कि देखो वैल्यू चेंज भी हो जाए तो भी हमारा आउटपुट सही आना चाहिए। मैं सी को कर देता हूँ 10, बी को कर देता हूँ 210 और ए को कर देता हूँ लेट्स टेक -10, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब इसमें से लार्जेस्ट कौन है? 210, राइट। हमने नंबर चेंज कर दिया, बट अगर नंबर भी चेंज कर दो फिर भी आपका प्रोग्राम सही आउटपुट आना चाहिए। तो अगर मेरा आउटपुट यहाँ पे फिर से सही आता है तो मैंने सही लिखा है, तो गड़बड़ किया है। तो मेरा आउटपुट क्या आता है? 210 आ रहा है। 210 रीना, मयूरी, लकी आ रहा है, समझ में आया है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे मेरे पास 3 नंबर्स हैं, इसमें से मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, तो स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे? और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर स्मॉलेस्ट। हाँ, बताइए। और स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे गाइस, बताइए। जैसे हमने लार्जेस्ट कंडीशन देके निकाला वैसे ही ए कैसे इज स्मॉलर, ए इज यस स्मॉलर देन बी यस एंड ए इज स्मॉलर देन सी। हाँ, तो जब मुझे ग्रेटर देखना था तो मैंने ग्रेटर देन साइन लगाया। अब अगर मुझे छोटा निकालना है तो मैं सारी कंडीशंस क्या कर दूंगा? लेस देन कर दूंगा, बराबर है। मैं यहाँ पे सारा लेस देन कर दूंगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे फिर से लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर मुझे छोटा निकलना है तो मैं लेस देन यूज करूंगा, बड़ा निकलना है तो मैं बड़ा यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं लार्जेस्ट की जगह पे यहाँ पे निकाल के कर देता हूँ स्मॉलेस्ट, है कि नहीं? यहाँ पे कर देते हैं स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कर लेते हैं स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू बी, एंड अगर ये दोनों ही नहीं है तो स्मॉलेस्ट कौन होने वाला है मेरा? स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू सी। सिस्टम डॉट स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अगर इसको रन करें और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ स्मॉलेस्ट, तो ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन डायरेक्टली से ओके स्मॉलेस्ट कौन है, बट कंप्यूटर को बताने के लिए, समझाने के लिए भी प्रोग्राम करना पड़ता है। तो स्मॉलेस्ट अगर इसको रन करें तो -10 आना चाहिए। इफ आवर प्रोग्राम इज करेक्ट वी विल गेट -10। अगर गलती है तो कुछ और आउटपुट आएगा, विल गेट अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। अगर हमने जो सोचा है कोड वो सही नहीं हुआ तो। अगर -10 आता है तो सही है। ओके, सो वी आर गेटिंग -10। हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, समझ में आया है? अगर मैं कुछ और कर दूं, चलो ठीक है, यहाँ पे 210 ना, यहाँ पे मैंने -10 लिखा और -210 लिखा। अब -210 बहुत बड़ा है, सॉरी ये बहुत नेगेटिव है, सबसे छोटा है ना -210। -10 छोटा है या -210? -210 छोटा है तो -210। यस ऑफ कोर्स। तो अगर इसको रन करें तो आ रहा है -210। समझ में आ रही है बात गाइस? हाउ वी वर्क विद दिस इफ एल्स इफ, समझ में आया? और इफ एल्स इफ हम कब यूज करते हैं? व्हेनेवर वी वांटेड टू यूज द चेक द मल्टीपल कंडीशंस। आ रहा है समझ में? यस Yes, सर। sir. पक्का? यस। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया है? आज हमने देखा है इफ एल्स इफ। आपको बताइए कुछ भी प्रॉब्लम है इफ एल्स इफ में? नो। No. No. ओके, तो अभी हमारा काम क्या होता है? अभी मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा। अगेन आपको 5 क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस बोनस होंगे, तो वो आपको सॉल्व करना है। और जैसे आप हमेशा की तरह अच्छे अच्छे आउटपुट्स ग्रुप के अंदर शेयर करते हो, और कुछ प्रॉब्लम हो